अब आज का बिग रिवील। बट मैं आपको ये बता दूं, इसमें खुश होने की कोई बात नहीं है। सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं डाउट्स। अगर आपका मन है, कहीं आप गए हुए हो, 12 बजे खाने का मन है तो आप 12 बजे खाओ। तो फूड भी एक तरह की एडिक्शन ही है, 1 आवर एट अ टाइम। कि जब आपको भूख लगती है, अगर आप उस टाइम पानी पी लेते हो तो जो भूख लगने वाले एंजाइम्स हैं वो वॉश आउट हो जाते हैं स्टमक में से। तो पेट भी आपको तंग करेगा कि भाई मेरे को नॉर्मली खाना दे, वरना मैं जो आपने खाया है वो निकलने नहीं दूंगा। वो 5वां दिन आते आते मेरा शुगर लेवल बिलो 200 आने लग गया फास्टिंग का। ब्लोटिंग बहुत कम हो गई है। ये चीज़ पहले जो है मेरी यहाँ से ऐसे ही फूली रहती थी। आप ये समझिए कि हमारा जो ये शरीर है ये नाला है। अब नाले में अगर आप ड्रेनेक्स डालोगे तो वो नदी बन जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चाहत फॉर इंडिया। मेरा नाम है रोहित और मेरे साथ दोस्त मुझे प्यार से लड्डू बुलाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट वीक मैंने शुरू किया है द क्रिटिकल 365 डेज़ ऑफ माय लाइफ। और 1 साल का चैलेंज इसलिए लिया है मैंने क्योंकि 1 साल में आपके फ्रेंड्स के बर्थडे, आपके रिलेटिव्स के बर्थडे, आपके घर में सब जनों के बर्थडे आ जाते हैं। और 1 साल के अंदर आप शादी अटेंड करेंगे, सारे हिंदू फेस्टिवल्स हैं, आप हर तरीके की सिचुएशन से गुजरेंगे। और उन सब के बीच रहते हुए अपने आप को कैसे मेंटेन रखना है, कैसे डाइट मेंटेन रखनी है, वो सब हम सीख सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं ये बता दूँ, ये कोई डाइट प्लान नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल चेंज है जो मैं अपना रहा हूँ धीरे धीरे। क्योंकि डाइट में क्या होता है कि अच्छे खासे खाते पीते बंदे को अगले दिन से आप कहते हो कि भाई ये भी नहीं खाना, वो भी नहीं खाना, कल से एक्सरसाइज भी करनी है, सुबह भी जल्दी उठना है। तो ये सब सुन के या तो बंदा डर जाता है या करता है क्योंकि वो उसका नेचर नहीं है, तो 2-3 दिन में थक जाता है या हफ्ते 10 दिन में, और थक के और डिमोटिवेट हो जाता है कि भाई अपने तो वज़न कभी कम होगा ही नहीं। तो मैं आप सबको ये बता दूं कि एक चीज़ आप समझ लीजिए, कोई भी हैबिट बनने में कम से कम 21 दिन का टाइम लगता है। 21 दिन आपको किसी भी हैबिट को बनने में देने पड़ेंगे। जो भी आप चेंजेस अपने लाइफ में, अपने लाइफस्टाइल में लाना चाहते हैं, या अपना वेट कम करना चाहते हैं, या कोई भी और हैबिट आप अपनाना चाहते हैं, तो कम से कम आपको उस हैबिट को 21 दिन ज़बरदस्ती करना पड़ेगा, 21 दिन फॉलो करना पड़ेगा, तभी वो हैबिट बन पाएगी। अब आज का बिग रिवील। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आज तो भैया बहुत कुछ लग रहे हैं, क्या बात है। तो भाई 7 दिन की 16 आवर फास्टिंग के बाद मेरा वेट आज 100.5 आया है। जब मैंने स्टार्ट किया था 1 हफ्ते पहले, तब मेरा वेट 102 था। तो 1 हफ्ते में सिर्फ 16 आवर फास्टिंग से मेरा 1.5 किलो वेट कम हो गया है, जो कि आज सुबह वेइंग स्केल देख के मेरे को बहुत खुशी हुई। क्योंकि अगर आपका थोड़ा भी कम हो, 500 ग्राम भी कम हो, 1 किलो भी कम हो, तो वो एक मोटिवेटिंग फैक्टर हो जाता है अगले 7 दिन के लिए। क्योंकि आपको ये मोटिवेट करता है कि हाँ भाई मैं ठीक रास्ते पे जा रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ। तो एक एंथू बना रहता है कि हाँ यार करते रहो, सही जा रहे हो। तो भाई अब आते हैं अपने फर्स्ट वीक की डिस्कशन पे। पहले हम लोग करेंगे फर्स्ट वीक की डिस्कशन, एक्सपीरियंस शेयर, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सेकेंड वीक के लिए क्या मैं अपना लाइफस्टाइल चेंज करने वाला हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1.5 किलो मेरा वेट कम हुआ है 7 दिन के अंदर। बट मैं आपको ये बता दूं, इसमें खुश होने की कोई बात नहीं है, बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होने की कोई बात नहीं है। अगर आप 16 आवर फास्टिंग शुरू करोगे तो फर्स्ट वीक में क्या होगा, एक तो आपकी बॉडी से एक्सेसिव वाटर निकलना शुरू हो जाएगा फास्टिंग की वजह से, तो कुछ वेट तो वो कम होता है आपकी बॉडी में। प्लस क्योंकि आप 16 आवर के लिए फास्टिंग कर रहे हो, तो आपकी बॉडी में से, आपके इंटेस्टाइन में से जो गंद जमा हुआ है, या बहुत दिन का खाना, या जैसे कि नॉनवेज डाइजेस्ट होने में टाइम लेता है, तो इंटेस्टाइन में नॉनवेज पड़ा होता है, तो वो सब निकल जाता है 16 आवर फास्टिंग की वजह से। तो वेट कम होने का एक रीज़न वो भी होता है। बट क्योंकि कम हुआ है, ये एक बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। तो सबसे पहले मैं क्लियर करता हूँ डाउट्स। जो लास्ट वीक मैंने वीडियो शेयर किया था और इस वीक शॉर्ट्स डालने शुरू करे थे, तो वो देख के जो मेरे फ्रेंड्स हैं, नोन हैं, मेरे पास व्हाट्सएप आया, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कई लोगों ने पीएम करके कुछ बातें पूछी हैं, तो वो डाउट्स मैं क्लियर करता हूँ। सबसे पहले 16 आवर फास्टिंग में जो इंटरमिटेंट फास्टिंग लोग सोच रहे हैं, ये इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं है। 2 कारण से। एक, इंटरमिटेंट फास्टिंग में जो है ईटिंग विंडो फिक्स होती है, ईटिंग विंडो के आवर्स फिक्स होते हैं, प्लस उसकी टाइमिंग फिक्स होती है।
अगर आप इंटरमिटेंट कर रहे हैं 16/8 की, तो उसमें 16 आवर फास्टिंग होती है, 8 आवर की ईटिंग विंडो फिक्स होती है और उसका टाइम भी फिक्स होता है कि अगर आपने ईटिंग डेली करनी है 12 से 8 तो डेली 12 से 8 ही करनी है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। जबकि जो मैं कर रहा हूँ, मैं इंटरमिटेंट का सिर्फ फास्टिंग पार्ट कर रहा हूँ, ईटिंग पार्ट की विंडो मैंने अपनी फिक्स नहीं कर रखी है। हाँ, ये ज़रूर है कि जब आप दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन पहुँचोगे तो आपको खुद एक टाइम मैनेजमेंट सीख जाओगे या एक टाइम मैनेजमेंट करने लग जाओगे कि नहीं यार, मेरे को सुबह 12 बजे तक खाना चाहिए होता है, तो मैं रात की मील जो है 8 बजे तक खा लूँगा। वो एक अलग बात है, बट अपनी तरफ से कोई फिक्स नहीं है ईटिंग विंडो। अगर आपका मन है, कहीं आप गए हो 12 बजे खाने का मन है, तो आप 12 बजे खाओ। मैंने भी यही किया है, आपने मेरे रील्स और शॉर्ट्स में देखा भी होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि उसके बाद मैं 16 घंटे फास्टिंग रखता हूँ कि अगर मेरे को रात को एंजॉय करना है, 12 बजे खाने का मन है, मैंने खा भी लिया, तो फिर मैं 16 घंटे डट के फास्टिंग करता हूँ, 4 बजे तक कुछ नहीं खाता। सेकेंड डाउट लोगों का आया था कि यार कैसे प्लान करें, क्या करें, कैसे एग्जीक्यूट करें। तो उसके लिए भाई मेरी सजेशन ये है कि प्लान योर वीक अहेड एंड प्लान योर डे अहेड। मतलब कि जैसे कि आपको पता होता है कि इस हफ्ते मेरे घर में इतने बर्थडे आने वाले हैं, या मेरे इन फ्रेंड का बर्थडे आने वाला है, या ये शादी है, या ये फेस्टिविटी आने वाली है, तो आप ये करके चलें कि आप ये बना के चलें कि जो ये 3 दिन फेस्टिव है या बर्थडे है या कोई भी ओकेज़न है, तो उन 3 दिन क्योंकि मैं अच्छा खाऊंगा, बाहर का खाने का मन है, तो उसके अलावा जो 4 दिन है उसको आपको अवॉइड नहीं करना। 16 आवर फास्टिंग डट के करनी है और ईटिंग विंडो में भी घर का खाना ही खाना है। ये नहीं कि 3 दिन तो पार्टी है ही और बाकी 4 दिन भी मैं बाहर का खा लूँ। आपको हफ्ते में 3 दिन बाहर का मिल रहा है ना, तो आप 4 दिन सब्र कर लो, इसी में ही वेट में फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। तीसरा डाउट ये है, कईयों ने बोला है कि यार 16 आवर की भूख बर्दाश्त नहीं होती। तो भाई इसमें 2 सजेशन है। एक ये कि मैं तो क्योंकि अच्छे रिज़ल्ट चाहिए, जल्दी चाहिए, तो मैं तो 7 की 7 डे फॉलो कर रहा हूँ, कंटिन्यूस फॉलो कर रहा हूँ। जिनको ये है कि थोड़ा रिज़ल्ट स्लो भी चल जाएगा बट इतनी फास्टिंग नहीं होती, वो जो है 14 आवर्स की फास्टिंग से स्टार्ट करें। या देखो 12 आवर फास्टिंग तो आपकी वैसे भी हो जाती है। अगर आप 8-9 बजे खाते हो, सुबह 8-9 बजे उठते हो, तो 12 घंटे तो वैसे ही हो जाता है। तो उठने के बाद 2 घंटे की भूख का बात है, तो आप 14 घंटे से स्टार्ट कर सकते हो, फिर सेकेंड वीक में 16 आवर्स पे जा सकते हो। बट 16 आवर्स क्या होता है कि एक मस्ट डू विंडो है, क्योंकि जब 12वां घंटा ख़त्म होता है तो आपकी बॉडी से शुगर ख़त्म हो चुकी होती है, उसके बाद बॉडी फैट बर्न करना शुरू करती है। तो ये आपके ऊपर है कि आप कितना फ़ैट बर्न करना चाहते हो। चौथा जो डाउट कह लो या क्वेश्चन कह लो जो मेरे से पूछा है कई लोगों ने कि विल पावर नहीं है हमारे अंदर, विल पावर डेवलप कैसे करें। तो भाई अल्कोहल एनोनिमस नाम की एक संस्था है जो कि अल्कोहल एडिक्शन या किसी भी तरह की ड्रग एडिक्शन छुड़वाती है। उनका एडिक्शन छुड़वाने का मंत्र है 1 डे एट अ टाइम। तो फूड भी एक तरह की एडिक्शन ही है, जो हमसे खाना देख के रहा नहीं जाता या खाने का मन करता है। तो उसके लिए भाई अपने लिए ये पॉलिसी अपनाओ, 1 आवर एट अ टाइम। अपने दिमाग के साथ खेलो। आप उठोगे, फ्रेश होगे, ब्रश करोगे, जो आपका डेली का चाय का टाइम है। मैं बहुत बड़ा चाय वाला बंदा हूँ, बहुत बड़ा चाय एडिक्ट हूँ, लेकिन मैंने भी मैनेज किया है। आपको सिर्फ अपने मन को, अपने दिमाग को ये समझाना है कि 1 आवर एट अ टाइम, कि भाई 1 घंटे मान जा, अगले घंटे खाना दे दूंगा, 1 घंटे मान जा, अगले घंटे खाना दे दूंगा। हर घंटे ये समझाना है, और ये समझाने के साथ 1 गिलास पानी पी लो या आधा गिलास पानी पी लो। क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था काफ़ी पहले, जब मैंने पहले टाइम वेट रिड्यूस किया था 2007 में, कि जब आपको भूख लगती है, अगर आप उस टाइम पानी पी लेते हो तो आपकी भूख कुछ टाइम डिले हो जाती है। किसी की 10 मिनट, किसी की 20 मिनट, किसी का आधा घंटा। मेरे को तो 1 घंटा टाइम पास हो जाता है। जब मेरे को भूख लगती है तो मैं 1 गिलास पूरा भर के पानी पी लेता हूँ, थोड़ा ठंडा, तो उससे 1 घंटे के लिए भूख लगना बंद हो जाती है। और इसमें एक और सजेशन मैं ऐड करूँगा कि भाई बार बार घड़ी मत देखना, कीप योर सेल्फ बिज़ी। जब आपको भूख लगे आप चुपचाप 1 गिलास पानी पियो और कोई ना कोई काम में लग जाओ। अगर ऑफिस में हो तो ऑफिस के काम में लग जाओ, कि कोई एक बड़ा काम उठा लो कि हाँ ये काम 1-1.5 घंटे में ख़त्म होगा, 2 घंटे में, और उसमें लग जाओ। अपने आप को थोड़ा बिज़ी रखो। घर पे हो, घर की सफाई कर लो, कोई सीरीज़ लगा लो, कोई मूवी लगा लो, कि
आपका वो टाइम पास हो जाए 3-4 घंटे अगर छुट्टी का दिन है तो, क्योंकि अगर आप बार बार घड़ी देखोगे तो एक तो टाइम कटना मुश्किल होगा और भूख भी बहुत ज़्यादा लगेगी। तो भाई ये हुए डाउट्स पूरे। अब मैं आपको बताता हूँ मेरा एक्सपीरियंस। तो भाई सर दर्द तो रहने वाला है, क्योंकि आपको भूख की आदत नहीं है, तो भूख आपको लगेगी। आप भूख अवॉइड करोगे तो सर दर्द भी होगा आपका और कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। तीसरा दिन आते आते पेट कॉन्स्टिपेटेड हो जाता है। और ये सब कुछ नहीं है, ये आपका शरीर और आपका दिमाग आपके साथ खेल रहा है। वो आपको तंग कर रहा है कि मुझे खाना दे। तो खाना तो आप उसको दोगे और ईटिंग विंडो भी फिक्स नहीं है तो भरपेट दोगे, बट वो 16 आवर्स आपको निकालने हैं इन चीज़ों से लड़ते हुए। सर दर्द की गोली ले लो, क्योंकि आदत बनने में 21 दिन लगेंगे जैसे मैंने बताया। हेडेक जो है 5वें-6ठे दिन आते आते ख़त्म हो जाता है। मेरा आज मेरा 10वां दिन है शायद, तो मेरा वो हेडेक ख़त्म हो चुका है, अब हेडेक नहीं है। तो ये सब दिमाग आपको तंग कर रहा है ताकि आप उसको खाना दो, तो हेडेक तो होगा। और कॉन्स्टिपेशन ये है कि आप अचानक से पेट की आदत बदल रहे हो, तो पेट भी आपको तंग करेगा कि भाई मेरे को नॉर्मली खाना दे, वरना मैं जो आपने खाया है वो निकलने नहीं दूंगा। बट चिंता ना करें, 4-5वां दिन आते आते कॉन्स्टिपेशन भी ठीक हो जाएगी। ज़्यादा बात हो तो सुबह उठ के आप नॉर्मल पानी के बजाय 1 कप गर्म पानी पी लें, उससे भी आराम आएगा। और स्टार्टिंग के 3-4 दिनों में, 5-6 दिनों में नींद बिल्कुल नहीं आती। मतलब ऐसा लगता है कि नींद 2-3 घंटे की रह गई है, क्योंकि भूख भी लग रही होती है। और तीसरा-चौथा दिन आते आते आप अपना दिन प्लान करने लग जाते हो, तो आप थोड़ा जल्दी खा लेते हो 8 बजे 7 बजे। और 12 बजे के आसपास अगर आप सो रहे हो मेरी तरह, तो स्टार्टिंग के दिनों में नींद नहीं आती भूख के मारे। और रात को कई बार ऐसा लगता है कि कमज़ोरी आ गई है, या हार्ट बीट डाउन हो रही है, या बीपी डाउन हो रहा है। तो भाई उसके लिए मैंने एक दिन रात को जब मैं ऐसी नींद खुल गई थी मेरे को लग रहा था मेरा बीपी डाउन है, शुगर डाउन है, तो शुगर नापी थी, तो वो तो ठीक आई थी। बट फिर मैंने नींबू और काले नमक का 1 गिलास पिया, तो उससे काफ़ी आराम पड़ा मेरे को। और भाई फास्टिंग से जो सबसे बड़ा फ़ायदा मेरा ये हुआ है कि पिछले 3-4 महीने से जो मेरा शुगर लेवल 250, 240 ऐसे रहता था, वो 5वां दिन आते आते मेरा शुगर लेवल बिलो 200 आने लग गया फास्टिंग का। वो एक बहुत पॉजिटिव चेंज हुआ है, क्योंकि मेरे को खुद बहुत टेंशन हो रही थी शुगर की कि शुगर बहुत ज़्यादा है मेरी। तो वो एक बहुत अच्छा हुआ है मेरे साथ कि शुगर लेवल नीचे आ गया। ब्लोटिंग बहुत कम हो गई है। ये चीज़ पहले जो है मेरी यहाँ से ऐसे ही फूली रहती थी, क्योंकि वो ब्लोटिंग इतनी होती थी मेरे को ओवर ईटिंग की वजह से, किसी भी कारण अनडाइजेस्टनेस की वजह से खाना डाइजेस्ट नहीं होता था, तो ब्लोटिंग रहती थी यहाँ पे। भाई वो ब्लोटिंग सुबह के टाइम तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, और डिनर के बाद अब बहुत कम रह गई है। क्योंकि फास्टिंग से ये हुआ है कि क्योंकि स्टमक पूरा क्लियर हो जाता है, तो ब्लोटिंग भी नहीं हो रही और गैस भी नहीं बन रही। गैस पास होएगी भाई, अच्छा मानो, मैं तो कहता हूँ इसका बहुत अच्छा साइन है। जब गैस पास नहीं होती हमें पता नहीं होता कि हम कितना परेशान हो रहे होते हैं। तो ये 2 अच्छे पॉइंट्स जो मेरे को फर्स्ट वीक के चेंज लगे अपार्ट फ्रॉम वेट लॉस। और भाई हर चीज़ के लिए, चाहे नींद ना आना, भूख लगना, मैं तो यही कहूँगा भाई, फाइट 1 आवर एट अ टाइम। भूख लगे पानी पी लो कि बस 1 घंटे बाद खाना दूंगा, नींद ना आए यही समझा लो कि भाई 1 घंटे सो जा, फिर उठ के खाना खा लेंगे। तो फर्स्ट वीक आपको यही करना है, मैंने तो यही किया है। अगर आप में से कोई मेरे को फॉलो कर रहा है तो आपसे भी यही उम्मीद है कि यही करना है आपको। और हाँ, एक डाउट ये भी आया था कि अगर हम लोग जॉब करते हैं तो हम क्या करें, या हमसे ब्रेकफास्ट के बगैर नहीं रहा जाता तो हम क्या करें। तो भाई जैसे मैंने पहले बताया कि हमारी ईटिंग विंडो फिक्स नहीं है, आपको 16 आवर फास्टिंग डेली करनी है। तो अगर आपसे ब्रेकफास्ट के बगैर नहीं रहा जाता तो भाई डिनर टाइम पे फास्टिंग कर लो। आप सुबह उठो, ब्रेकफास्ट करो, लंच करो, लंच जब आपने किया है उसके बाद 16 आवर फास्टिंग करना है आपको। तो अगर आप सुबह 8 बजे नाश्ता करना चाहते हो तो पिछले दिन यानी कि उससे 1 दिन पहले वाले दिन आप 4 बजे खाना खा लो। लास्ट 4 बजे खाना खा के आपके 16 घंटे नेक्स्ट डे सुबह 8 बजे होंगे, तो 16 आवर फास्टिंग आपकी वैसे भी हो जाएगी। तो ट्राई कीजिए, मुझे बताइए कैसा रिज़ल्ट आया।
तो भाई अब आ जाते हैं वीक 2 पे। सेकेंड वीक के लिए जो मैं टास्क ले रहा हूँ वो 75 हार्ड चैलेंज वाला टास्क है 4 लीटर वाटर का। बट इसमें कुछ चेंजेस हैं। एक तो ये कि हमें 4 लीटर पानी नहीं पीना, 4 लीटर इज़ द हायर लिमिट यू कैन गो। तो मिनिमम टारगेट इज़ 2.5 लीटर यानी कि 10 गिलास। 10 गिलास पूरे दिन में इजी भी है करना, क्योंकि नॉर्मली इंसान 12 से 16 घंटे जगा हुआ रहता है, मतलब नहीं तो 14 घंटे तो रहते ही हैं। तो 14 घंटे में 10 गिलास पीना इज़ नॉट टफ। तो मैक्सिमम 16 गिलास पीने हैं और कम से कम 10 गिलास पीने हैं। तो 2.5 से 4 लीटर पानी पीना है। अब मैं बताता हूँ वो हम कैसे कर सकते हैं। आप 12 बजे से कैलकुलेशन स्टार्ट कीजिए। 12 बजे बाद एक पानी की 1 लीटर की बोतल अपने पास रख लीजिए, ठीक है। अब आप जब रात को कभी भी उठें टॉयलेट करने, आपकी आँख खुले 3 बजे 4 बजे आप टॉयलेट करके आएँ, तो उस टाइम 1 गिलास पानी पी लीजिए। आपकी लगभग 1/3 बॉटल निपट जाएगी उसी टाइम। और जो बची हुई 2/3 बॉटल है वो सुबह आपको उठते ही पीनी है। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी बॉल मूवमेंट, जो इंटेस्टाइन में मूवमेंट है, मोशन है, वो आप फ्रेश बड़े अच्छे से हो गए। क्योंकि मेरे को तो पीते हुए कई साल हो गए, बट अब थोड़ा सा कॉन्शियसली कर रहा हूँ तो पता लग रहा है कि आप उठते ही जब 2 गिलास पानी पीते हो तो बॉल मूवमेंट बहुत अच्छी होती है, ऑर्गन्स एकदम से वेकअप हो जाते हैं। तो जिन लोगों को ये प्रॉब्लम भी है कि यार बार बार नींद आती है सुबह उठने पे, अगर वो उठते ही 2 गिलास पानी पी लेंगे तो उनकी आँख एकदम खुल जाएगी और दोबारा नींद नहीं आएगी। तो 1 लीटर पानी तो हमने सुबह उठने तक ही पी लिया। उसके बाद आपको क्या करना है कि जब जब आपको टॉयलेट आए, आप वॉशरूम जाओ, उसके बाद ही 1 गिलास पानी पीना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों ने 75 हार्ड चैलेंज की अपनी स्टोरी शेयर कर रखी है कि वो कैसे वाटर टास्क करके हॉस्पिटल पहुँच गए। इसके पीछे रीज़न होता है कि जब आप एक्सेसिव वाटर पी लेते हो तो उससे 2 चीज़ें होती हैं। या तो आपको बहुत ज़्यादा टॉयलेट आएगा, तो वो टॉयलेट आने से आपकी बॉडी में सोडियम ड्रॉप हो जाता है, और या फिर अगर आपको टॉयलेट नहीं आया तो बॉडी में इतना वाटर हो जाता है कि वो बॉडी का सोडियम बिल्कुल डाइल्यूट कर देता है। दोनों ही केस में सोडियम डेफिशिएंसी हो जाती है। और जब आप बहुत ज़्यादा टॉयलेट जाते हो पानी पी के, तो आपको आपकी बॉडी में से इलेक्ट्रोलाइट निकल जाते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा डल फील करोगे। सोडियम कम होने से तो बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, बहुत वीडियोज़ अवेलेबल है। तो मेरा मंत्र ये है कि जब सुबह उठ के आपने 2 गिलास पानी पी लिया, उसके बाद जब जब आप टॉयलेट जाओगे तब आप 1 गिलास पानी पियोगे, तो आप खुद ही देखोगे कि बचा हुआ 1.5 लीटर से 3 लीटर पानी, यानी कि बचे हुए 9 गिलास से 14 गिलास आपके ऐसे ही हो जाएंगे आराम से। अब अगले पार्ट पे आते हैं। सोडियम की कमी से बचने के लिए और इलेक्ट्रोलाइट की कमी से बचने के लिए मैं जो चीज़ सजेस्ट करूँगा या मैं जो चीज़ कर रहा हूँ वो ये है कि दिन में 2 गिलास नींबू पानी पीता हूँ, काला नमक स्पेसिफिकली डाल के। काला नमक कितना डालना है? पूरे दिन में 1 टीस्पून कंज्यूम करना है। जिनको बीपी की प्रॉब्लम है वो कम भी कर सकते हैं, डॉक्टर से भी पूछ के कर सकते हैं। डॉक्टर जनरली मना ही करेंगे आपको कि इतना नमक मत खाना, लेकिन जब आप 16 आवर फास्टिंग कर रहे हो तो 1 मील का नमक तो आपका वैसे ही कम हो गया। तो अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे 2 गिलास नींबू पानी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। उस नींबू पानी से पीने से क्या होगा कि जो काले नमक आप ले रहे हो, काला नमक सोडियम रिच होता है और इलेक्ट्रोलाइट्स भी भरपूर होते हैं। तो आपको जो पहले हफ्ते में 16 आवर फास्टिंग से कभी कभी दिन में 1-2 बार ऐसा लगा होगा कि बहुत लो चले गए हो आप, या मसल फटीग हो रहा है, तो वो वहीं फील होगा आपको बिल्कुल भी, क्योंकि उससे इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन रहेंगे बॉडी में। तो पानी आपने हर बार तब पीना है जब आप वॉशरूम जाके आए हो। और काले नमक वाला नींबू पानी जो दिन में 2 बार पीना है वो दोनों बार खाने के 1-1.5 घंटे बाद पीना है। यानी कि आपने 16 आवर फास्टिंग करी पानी पी के, फर्स्ट मील ली, फर्स्ट मील के 1.5 से 2 घंटे बाद आपको 1 गिलास नींबू पानी पीना है काला नमक डाल के। फिर आपने दिन की लास्ट मील ली, तो लास्ट मील के 2 घंटे बाद और सोने से कम 1 से 1.5 घंटे पहले। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर खाने के आधे घंटे बाद भी आप पी रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट सोने से 1-1.5 घंटे पहले आपने नींबू पानी पीना है काला नमक डाल के।
और भाई एक और बात, जैसे एक पहले दूसरे दिन आपने काला नमक पिया, आपको बड़ा आराम लगा, तो आप सोचोगे यार फास्टिंग के टाइम भी पी लेता हूँ। तो भाई खाली पेट काले नमक वाला नींबू पानी मत पीना, लूज़ मोशन लग सकते हैं, हालत ख़राब हो सकती है। क्योंकि आप ये समझिए कि हमारा जो ये शरीर है ये नाला है। अब नाले में अगर आप ड्रेनेक्स डालोगे तो वो नदी बन जाएगा। ये काला नमक और नींबू का जो मिक्सचर है ये हमारे शरीर के ड्रेनेक्स की तरह काम करता है। तो भाई खाली पेट बिल्कुल मत पीना, लूज़ मोशन लग सकते हैं। और एकदम से लूज़ मोशन लगेंगे और आप फास्टिंग भी कर रहे हो तो भाई बहुत डल चले जाओगे, बीपी भी लो हो सकता है। तो खाने के बाद ही पीना है। और हाँ, एक और डाउट आया था मेरे पास मेरे दोस्त का, जिसको मेरी तरह डायबिटीज़ है, कि भाई शुगर कैसे मेंटेन रखूं कि अगर मैं फास्टिंग पे हूँ और जैसे मैं सुबह को उठ के नापता हूँ शुगर, उसने भी नापी होगी, तो उसने भी यही बताया था कि मेरी 160 आ रही है भाई, अगर मैं अब दवाई लूँगा और 4 घंटे बाद खाऊँगा तो शुगर डाउन भी हो सकती है। तो भाई सेम मेरे साथ है। 5th डे जब मेरी शुगर, 5th या 6th डे की बात है, जब मेरी शुगर 176 या 167 ऐसी कुछ आई थी, और उस दिन मेरे को काम जाना था सदर बाज़ार। तो मैंने उस दिन सुबह सिर्फ अपनी बीपी की गोली ली थी, शुगर की गोली नहीं ली थी, यही सोच के कि गोली लेके अगर मैं बाज़ार जाऊंगा और मेरी शुगर डाउन हो गई तो मेरी हालत ख़राब हो सकती है। तो उस दिन शुगर मैंने फर्स्ट मील के 15 मिनट पहले ली थी। तो ये थोड़ा बहुत मैनेजमेंट आप भी कर सकते हो भाई। अपनी बॉडी को समझो, अपनी बॉडी को जानो, अपनी बॉडी के हिसाब से चेंजेस करते रहो। शुगर ज़रूर चेक करते रहो, बीपी ज़रूर चेक करते रहो। मैं भी अपना बीपी जब से मैंने काला नमक पीना शुरू किया है तो मैं बीपी रेगुलर चेक कर रहा हूँ कि कहीं लो तो नहीं जा रहा या नमक की वजह से हाई तो नहीं जा रहा। बट भाई जो मैंने पढ़ा था वो बिल्कुल सच हो रहा है। काले नमक से बीपी उन लोगों का बढ़ता है जिनका नॉर्मल रहता है या लो रहता है। अब हम लोग क्योंकि बीपी की दवाई ले रहे हैं तो मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल चल रहा है, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत बढ़ता भी होगा तो 16 आवर फास्टिंग में वापसी नीचे आ जाता है। और भाई आज की लास्ट एंड फाइनल सजेशन, अपने घर को अपना फोर्ट बनाओ, अपना किला बनाओ, कि ये 4 दीवारी में जब मैं होऊंगा उस टाइम मैं क्या खाऊंगा, कब खाऊंगा, कैसे खाऊंगा, वो मैं डिसाइड करूंगा। और उस फोर्ट के अंदर जितने भी आपके साथ में लोग रहते हैं उनको भी आपको समझाना पड़ेगा कि आपने एक डिसीजन लिया है लाइफ में कि अब से मैं ये चेंजेस करना चाहता हूँ। तो भाई किसी का बर्थडे आए, किसी का कोई त्यौहार आए या कुछ भी हो, मुझे फोर्स मत करना। या अगर मैं कहूँ मेरी फास्टिंग विंडो है और मेरा मन कर गया खाने का और मैंने खा लिया रात को, तो मुझे चिढ़ाना भी मत या मेरा मजाक मत उड़ाना। ये आपको बैठ के समझाना पड़ेगा, क्योंकि आप चाहे कितने पार्टी करने वाले बंदे हो, कितने घूमने वाले बंदे हो, हफ्ते में 4 से 5 दिन ऐसे होते हैं जब आप घर में होते हो। अगर आपने घर जीत लिया, घर में आप पक्के रह गए 16 आवर फास्टिंग के लिए या जो भी लाइफस्टाइल हम चेंज करेंगे, तो अगर आपने घर में 5 दिन फॉलो कर लिया तो वेट रिड्यूस होने से कोई नहीं रोक सकता। जो 5 दिन फॉलो करेगा उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। जैसे मेरे एक हफ्ते में 1.5 किलो कम हुआ, तो हो सकता है आपका आधा किलो ही कम हो, बट कम होना शुरू होएगा जब आप सीरियसली इस चीज़ को करोगे तो इफ़ेक्ट आएगा। अपने घर वालों को मना के, प्यार से समझा के, या किसी से लड़ना भी पड़े तो लड़ो। अपनी सेहत के लिए लड़ने में कोई बुराई नहीं है, बट बिलीव मी आपके घर वाले मानेंगे। कोई आपको चिढ़ाएगा नहीं, कोई आपको मजाक नहीं उड़ाएगा। और अगर कोई उड़ाता भी है तो भाई कोई बात नहीं, हंस के टाल दो। जीवन आपका है, आपको सुधारना है। चलो भाई, अब कल से आएंगे मेरे शॉर्ट्स दोबारा से, यही सारी काले नमक वाली डाइट को लेके। ज़रूर देखना, शॉर्ट्स फॉलो करो। शॉर्ट्स फॉलो से एक दिनचर्या में कैसे अपने आप को एडजस्ट करना है वो आप देख पाओगे। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए लाइफस्टाइल चेंज के साथ।